हेलो एवरीवन, इफ़ यू आर अ बिटसेट एस्पिरेंट एंड अगर आपका मार्क्स 200 से कम लगातार मॉक्स के अंदर आ रहा है तो ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। एंड दिस विल हेल्प यू कि आपकी गलतियाँ आप पहचान पाओ एंड आपकी दिक्कतें आप दूर कैसे कर पाओगे। ठीक है, एंड आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। एंड अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हम आगे भी अच्छे वीडियोज़ बनाते रहें। ठीक है, तो तुमको समझ में आ गया ना कि प्रॉब्लम एक एग्जिस्ट करती है, बट यू आर नॉट द प्रॉब्लम, योर स्ट्रैटेजी इज़ द प्रॉब्लम। ये आपको एक चीज़ बहुत क्रिस्टल क्लियर अपने दिमाग में कर लेना है चीज़। ठीक है, अब ऐसा है कि तुम जो ये गलती कर रहे हो ना, ऐसे हज़ारों बच्चे हैं जो ये गलतियाँ कर रहे हैं, जो बस मॉक्स दिए जा रहे हैं और अपना प्रिपरेशन वहाँ पे रुका हुआ है, एकदम उनका स्टक हो चुका है एकदम बिल्कुल। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ के लिए क्या क्या दिक्कतें हैं हमको पता करनी पड़ेंगी। तो अगर दिक्कतों का मैं बात करूँ तो पहला दिक्कत जो मुझे लगता है कि यू आर स्टडिंग रैंडमली। कुछ भी जो मिलते जा रहा है तुम पढ़ते जा रहे हो। ऐसे दिन में 6 घंटे पढ़ाई करा, कुछ यहाँ से उठा लिया कुछ वहाँ से उठा लिया, ऐसे बहुत सारे स्कैटर्ड चीज़ें तुम पढ़ाई कर रहे हो रैंडमली। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो गलती तुम कर रहे हो, तुम यू आर यूजिंग टू मैनी रिसोर्सेज। क्योंकि क्या है ना कि सबको लगता है कि उनका रिसोर्स बेस्ट होता है, सब बोलते हैं मेरा ले लो तुम्हारा तैयारी हो जाएगा। तो तुम क्या कर रहे हो, तुम क्योंकि एक एस्पिरेंट हो तुम डेस्पिरेट हो गए। तो डेस्पिरेट एस्पिरेंट के चक्कर में तुम क्या करो, हर एक चीज़ खरीद ले रहे हो। अब सोच रहे हो कि खरीद लिया तो इसमें भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, पैसा वसूल करने के चक्कर में, और तुम बहुत सारे रिसोर्सेज सॉल्व कर रहे हो। भाई इतना रिसोर्स सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, उसके बाद दो सबसे बड़ी गलती तुम ये कर रहे हो, तीसरी जो मिस्टेक है, कि तुम मॉक्स तो दे रहे हो बट तुम मॉक्स जो है एनालाइज नहीं कर रहे हो ठीक से। अगर तुम मॉक देते हो, एनालिसिस तुम्हारा नहीं होता है, उस केस में तुम्हारा पूरा टेस्ट पेपर देना ही बेकार हो गया। मैं दिन में 10 टेस्ट दे दूँ या 10 दिन में 10 टेस्ट दे दूँ, बट अगर उसको मैं एनालाइज ही ना करूँ, मेरे को लेवल मेरा मालूम चल चुका है कि 200 नंबर ही है मेरा लेवल, तो मैं 10 दिन 200 नंबर ले आके क्या करूँगा, उसका एवरेज निकालूंगा क्या भाई? मेरे को एनालाइज तो करना पड़ेगा ना। तो ये बहुत बड़ी गलती जो है बच्चे कर रहे हैं, इसका हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आते हैं कि अब जैसे मैंने लास्ट टाइम 40 बच्चों के साथ काम करा था, 2 डेल्टा 20 के बैचेस लॉन्च करे थे एंड हमने उनको पर्सनली मेंटरशिप करा था। उनके अंदर हमने उनकी ये दिक्कतें दूर करी थी। And मैं ये तुमको बात इतनी कन्विक्शन के साथ इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है बच्चे कैसी गलतियाँ करते हैं एंड हमने क्या क्या करके उनकी गलतियाँ ठीक कराई थी। ठीक है, तो अब ऐसा है कि हमारा मेन स्ट्रैटेजी क्या रहेगा तुम्हारे साथ। पहला स्ट्रैटेजी में हमारा ये रहेगा कि तुम्हारा वीकली शेड्यूल हम फिक्स कर देंगे कि तुमको कैसे पढ़ाई करनी है, उसको ठीक करना पड़ेगा। एक एक वीक का टारगेट रहेगा और उस वीक को अगर तुम अचीव करते हो तब जाके अगले वीक का टारगेट मिलेगा। एंड इस हिसाब से तुम्हारा एक एक वीक तुम अपना ट्रांसफॉर्म होते हुए देखोगे हमारे साथ रह के, हमारे साथ जुड़ के। ठीक है, वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा तुम्हारे प्रिपरेशन के दौरान। ठीक है, दूसरा ये रहेगा तुम्हारे को कि 2 आवर्स का डीप एनालिसिस होना चाहिए। अगर तुम एक मॉक दे रहे हो तो उस मॉक को देने के बाद तुमको कम से कम 2 घंटे उस मॉक को एनालाइज करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा 200 के आसपास स्कोर है, मतलब तुम्हारे पास बहुत सारे स्कोप हैं एनालाइज करने के, तो तुमको कम से कम 2 घंटे एनालिसिस में देना पड़ेगा। अपने वीक टॉपिक्स को पहचानना पड़ेगा, अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को पहचानना पड़ेगा। एंड उसके बाद अगर अपने वीक टॉपिक पहचान लिया है, दूसरा स्टेप ये है हमारा, तो तीसरा स्टेप अपना ये रहेगा कि उन वीक टॉपिक्स को अपन टारगेट करें। टारगेट कैसे करेंगे? जैसे हमने एक टेस्ट दिया आज और हमको समझा, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वीक है मेरा, उसके अंदर 4 सवाल गलत हो गए। मेरा जीओसी वीक है तो उसके अंदर 2 सवाल गलत हो गए। मेरा मैथ्स के अंदर प्रोबेबिलिटी के सवाल गलत बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये 3 टॉपिक्स मेरे को समझ में आ गए कि हाँ ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट के 3 गलतियाँ मैं बार बार कर रहा हूँ और मॉक में ये दिक्कतें आ रही मेरे को। तो फिर मैं क्या करूँगा, एनालिसिस के बाद उन 3 टॉपिक्स को रिवाइज करूँगा, उनके सवाल सॉल्व करूँगा, ताकि अब ये 3 कमजोरियाँ मेरी मजबूती में बदल जाएं। ठीक है, ऐसे करके हर एक टॉपिक अपने को एक एक जो कमजोरी है हमको दूर करते रहना। ठीक है, तो ये हो गया वीक टॉपिक कैसे टारगेट करना है अपना। अब आते हैं कि स्पीड ग्रेटर देन नॉलेज। बिटसेट के अंदर मान लो तुम्हारे पास नॉलेज अगर है, बहुत सारा नॉलेज है तुम्हारे पास, तुमको सॉल्व करना आता है, बट तुम्हारे पास स्पीड नहीं है, तो तुम सॉल्व करने आते हुए भी तुम्हारे पास 3 घंटे का ही समय है तो तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। एंड उसके बाद तुम ऐसे छाती पीटोगे कि मेरे को पूरा पेपर आता था। कोई नहीं सुनने वाला है। तुम्हारे माता पिता भले सुन लेंगे, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हारी बात सुनेगा कि हाँ भाई तू बहुत टैलेंटेड था, तू कर सकता था ये सब चीज़ें, बट बिट्स नहीं सुनने वाला तुम्हारी बात। भाई बिट्स को तो स्कोर दिखता है तुम्हारा, बिट सेट में कि तुम्हारा कितना स्कोर आया है। ठीक है, तो तुमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि स्पीड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड के अंदर हम क्या मेक श्योर करेंगे कि तुम्हारा एक टारगेट रहेगा। फॉर एग्जांपल एक मैथ्स के सवाल के लिए तुम्हारे पास मैक्स टू मैक्स रहेंगे कितने सवाल मिनट रहेंगे, एक मैथ्स के सवाल के लिए तुम्हारे पास रहेंगे 2.5 मिनट, एक फिजिक्स के सवाल के लिए तुम्हारे पास रहेंगे 1.5 मिनट्स, एक केमिस्ट्री के सवाल के लिए तुम्हारे पास रहेंगे 45 सेकेंड्स।
बस इतना सा तुमको टारगेट अचीव करना है अगर, तो तुम पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो विद गिवन टाइम, एंड उसके बाद तुम बोनस क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने की स्थिति में पहुंच जाओगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपन जो पांचवा चीज़ हम करेंगे कि रिसोर्स कंट्रोल तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसोर्स कंट्रोल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि तुम अगर अंधा कुछ भी पढ़ते रहोगे तो तुम्हारे पास इतना एब्जर्ड चीज़ें तुम पढ़ोगे ना, मतलब तुमको कोई सेंस ही नहीं बनाएगा वो चीज़ की, एक ही चीज़ 10 बार पढ़ लिया और 10 चीज़ें पढ़ी ही नहीं। इसलिए हमको तुमको रिसोर्स कंट्रोल करना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, तुम्हारे पास गिवन रिसोर्स क्या क्या है, उसमें से हम बताएंगे कि क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि हमने हर चीज़ तोल मोल के देखा हुआ है किसके अंदर क्या है, किसके अंदर कितना कुछ है। ठीक है, तो वो चीज़ तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं अगर आपने ये सारी गलतियाँ जो है अपनी, जो मैंने बताया आपको, ये हमारे साथ मिलकर ठीक कर ली, तो तुम्हारा स्कोर तुमको खुद से दिख जाएगा, स्कोर बूस्ट होता हुआ। तुम्हारे को खुद के अंदर एक फीलिंग आ जाएगी एक वीक के अंदर कि हाँ भाई ठीक है, ये जो बंदा बोला था, ये दिक्कतें मेरे साथ थी, एंड इसको हमने ऐसे करके ना, इस पे काम करके हमने इसको दुरुस्त कर लिया। तो ये तुमको खुद से फील हो जाएगा। ठीक है, मतलब तुमको इस चीज़ के लिए किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, तुमको खुद से समझ में आना चाहिए कि तुम जो कर रहे हो तुम ठीक कर रहे हो। ठीक है, और उसके अलावा अंत में तुमको क्या करना पड़ेगा, मेंटल ब्रेकडाउन जो है ना उसको दूर करना पड़ेगा। उसके लिए तुम हमसे बात कर सकते हो, अपने पेरेंट्स से बात करो, जिससे बात करो, बट लोगों से बात करो, क्योंकि ना ऐसे इंसान बहुत टूटता है बीच बीच में, जब तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे होते हैं ना, लगता है कि भाई क्या प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं, कहीं ठीक तो कर रहा हूँ, गलती तो नहीं कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें तुमको फिक्स करनी पड़ेंगी, एंड ये तुम्हारे को फिक्स करने में भी हम हेल्प करेंगे। बट उसके लिए तुम्हारे को ज़रूरत इस चीज़ की है कि तुम शिद्दत के साथ बिट्स आना चाहते हो कि नहीं, तुम्हारा कितना मन है बिट्स पिलानी आने का। अगर तुम्हारा बहुत ज़्यादा मन है एंड तुमको लग रहा है कि तुमको एक मौका है, इसको गंवाना नहीं है, एंड दूसरे बिट्सर का टारगेट छोड़ दो, दूसरे अटेम्प्ट का, पहले अटेम्प्ट में ही निकालना है हमको, ताकि दूसरे अटेम्प्ट में अपन टेंशन फ्री होकर जा पाए। तो अगर तुम वो चाहते हो तो तुम bitsarathi.in पे जाके हमारे साथ जुड़ सकते हो, ताकि हम तुम्हारी तैयारियों को 4 पंख लगा दें। ठीक है, और मेरा 2 हाथ तुम्हारा 2 हाथ मिलकर से 4 हाथ मिलकर जब प्रिपरेशन करेगा ना, आराम से बिट्सर निकलेगा। बस हमको ये 4-5 चीज़ें जो मैंने सजेशन तुमको दिया है वो ध्यान रखना है। अगर तुमको मेरी बात पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भी कुछ अगर डाउट्स है तुम्हारे तो प्लीज़ कमेंट डाउन योर थॉट्स, एंड अगर लाइक नहीं करा है तुमने वीडियो को तो प्लीज़ लाइक कर दो, क्योंकि हमारी रीच अभी तक कम हो पा रही है, लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है हमारी वीडियोस। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हम फ़ायदा करा पाएँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।